Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 डिग्री. मतलब एक पॉइंट से अगर हम स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो 60 डिग्री है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. तो मतलब उसी पॉइंट से अगर हम पेडेस्टल का टॉप देखें, पेडेस्टल का टॉप जिसके ऊपर स्टैचू रखी हुई है, पेडेस्टल का टॉप और स्टैचू का बॉटम एक ही बात है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना देता हूँ. पेडेस्टल वो चीज़ होती है जिस पर हम एक स्टैचू को रखते हैं कुछ इस तरह, और ये मान लीजिए एक स्टैचू है किसी की, ये किसी की हमने स्टैचू बना दी. तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो पेडेस्टल का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम मान लेते हैं 45 डिग्री. यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम में, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये 45 डिग्री है, और जो स्टैचू है इसका टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 60 डिग्री पूरा, और इसकी हाइट भी हमें दी हुई है, ये है 1.6 मीटर, और हमें इसकी हाइट पता नहीं है, तो इसकी हाइट को मैं x एज्यूम कर लूँगा. तो इसकी हाइट हमें निकालनी है. वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इसे x एज्यूम कर सकते हैं, और हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे निकाल सकते हैं. और tan थीटा का है कि यूज़ क्यों करेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर बेस इंक्लूड करनी होगी हमें, क्योंकि बेस दोनों में कॉमन है, तो बेस की वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम इसे इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन निकाल के. तो मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूँ. तो यहाँ पर ये डायग्राम है, और ये पेडेस्टल है जिसकी लेंथ मैंने x मानी है, और यही हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ ACD ट्राइंगल में ले रहा हूँ. इन ट्राइंगल ACD यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 60 डिग्रीज. परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1.6 प्लस x बाय बेस. बेस यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर b लिखेंगे. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस x बाय b. अब हमें इस b की वैल्यू निकालनी है. तो हम इस बेस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम इस बेस की वैल्यू इस दूसरे ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं x की टर्म्स में. तो यहाँ पर मैं इन ट्राइंगल BCD यहाँ पर फिर से tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे x है और बेस हम b मानेंगे. तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू b इज इक्वल्स टू x. तो b की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से? x. तो अब हम यहाँ पे b की जगह x सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x बाई x. मैंने यहाँ पे बेस की जगह x लिख दिया है क्योंकि बेस की वैल्यू x आई है. तो √3x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस x. अब हम x की टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं. √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6. अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो √3 माइनस 1 मैंने x कॉमन ले लिया, और ये 1.6 के इक्वल है. तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आती है 1.6 बाय √3 माइनस 1. ये मीटर्स में होगा. तो ये है हमारा आंसर. मतलब पेडेस्टल की हाइट जो है 1.6 बाय √3 माइनस 1 मीटर्स होगी. यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका हमने यूज़ किया है. दोनों में हमने tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, और जो जो वैल्यू आती गई हमारे पास हमने उनका यूज़ करके ये वैल्यू निकाल दी है. तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.